गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे स्टार पैटर्न के बारे में, क्योंकि हमसे किसी ने सवाल पूछा था कि स्टार पैटर्न हम बनाते कैसे हैं। ओके, तो अब हम कुछ वीडियो स्टार पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम डायमंड स्टार पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये समझना ईजी है। और अगर हम बात करें पिरामिड के बारे में, तो पिरामिड मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगी कैसे हम स्टार पैटर्न को बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डायमंड स्टार पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डायमंड स्टार पैटर्न वर्क कैसे करेगा और क्या क्या इसमें जरूरत होंगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्टिंग में देखिए, हमारा डायमंड स्टार पैटर्न है। मैंने यहाँ पर एक बना रखा है ओवरव्यू के लिए कि ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ के लिए हमारे को क्या चाहिए कि हम सबसे पहले हमें ये जानना है कि कितनी रोज लगेंगी इसमें। ओके, तो रोज हमें क्या करना है कि डायमंड स्टार पैटर्न में हमेशा रोज हाफ तक गिनी जाएंगी, क्योंकि उसके बाद वो क्या होता है, उसका इन्वर्ट चलता है। तो अगर हम हमें हाफ तक रोज पता है तो हम उसका इन्वर्ट करके नीचे का भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 6 रोज है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ 6 रोज है। अब हम चेक करेंगे एलिमेंट्स। देखिए, हर एक रो में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग फर्स्ट रो से करते हैं। तो हमारे पास 5 स्पेस 1 स्टार है, तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए 6। नेक्स्ट में देखेंगे तो 4 स्पेस 2 स्टार है, तो 6। तो इट मीन्स हमें पूरे 6 एलिमेंट्स चाहिए। तो अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक बात करें तो हमारे में सब में 6 एलिमेंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पेसेस डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ तक। ओके, जो हमने हाफ रोज कहा था कि हाफ रोज तक हम लेते हैं, तो वहां तक हमारे क्या हो रहे हैं, स्पेसेस डिक्रीज हो रहे हैं और स्टार इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट मीन्स हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पर फोर लूप का इस्तेमाल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हम एक साथ किस में कर सकते हैं कि डिक्रीमेंट भी हो और इकट्ठे हम वहां तक बना भी ले, तो हम फोर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम चेक करें तो स्टार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब अगर हम जस्ट यहाँ से 6th रो से नीचे का देखें तो जस्ट ये अपर पोर्शन का इन्वर्ट है। ओके, जस्ट अपर पोर्शन का इन्वर्ट कर दिया गया है। तो इससे हमें और एक और बात क्या पता चली कि हम इसे 2 पोर्शन में बनाएंगे, एक अपर पोर्शन में और एक उसके बाद लोअर पोर्शन में। ओके, तो ये 2 बातें हमें पता चल गई है कि हमें फोर लूप का इस्तेमाल करना है और इसे 2 पोर्शन में बनाना है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग से। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से प्रोग्रामिंग बना रखी है, इसको अब हम देखेंगे कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो जैसा जैसा मैंने आपको उसमें बताया कि स्टार पैटर्न कैसे कैसे बनेगा, डायमंड स्टार पैटर्न कैसे कैसे बनेगा, उसको हम अब प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखेंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या चाहिए, रोज। तो हमने रोज लिया है कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, और रोज कहाँ तक, हाफ ऑफ द डायमंड तक। ठीक है, डायमंड के हाफ तक। तो हमने रोज ले ली। अब नंबर ऑफ स्पेसिस कितने लिए हमने, रो -1। ठीक है, जितनी रो होंगी उससे एक कम हमारा नंबर ऑफ स्पेसिस होगा। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रोज के लिए क्या करा है, फोर लूप लगा लिया, क्योंकि हमें हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट रो पर जाना है, अलग जैसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करा है, फिर सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है। तो इसलिए हमने फोर लूप बना दिया रोज के लिए, और वो कहाँ तक चलेगा, 6 तक। ओके, इट मीन्स ये जो है वो अभी बात चल रही है अपर पोर्शन के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अपर पोर्शन के बारे में बात चल रही है। तो अब हमारी 1 से 6 तक रोज चलेंगी। ओके, अब देन उसके अंदर हम आते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि स्पेसिस चाहिए। ठीक है, कि स्पेसिस, तो फर्स्ट रो में हमारे पास कितने स्पेसिस होने चाहिए थे। तो अगर हम डायमंड देखें अपना, अगर हम 6 रो का डायमंड ले रहे हैं तो हमारे में फर्स्ट कितने होने चाहिए, 5 स्पेसिस। ठीक है, तो 5 स्पेसिस। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ स्पेसिस, नंबर ऑफ स्पेस इक्वल्स टू रोज -1। और रोज इस वक्त कितनी है हमारी, 6। तो नंबर ऑफ स्पेसिस हमारे कितने हो गए, 5। और यहाँ पर हमने कहाँ तक करा है कि नंबर ऑफ स्पेसिस तक चले। ठीक है, तो इट मीन्स ये कहाँ तक चलेगा, 1 से 5 तक।
तो फर्स्ट रो में कितनी आ गई 5 स्पेस, देन ये इंक्रीमेंट करेगा तो ये 2 से 5 तक चलेगा, तो इट मीन्स कितनी स्पेसेस हो गई 4, फिर 3 से 5 तक कितनी स्पेसेस हो गई 3, ऐसे चलता रहेगा स्पेसेस में। ओके, पर उससे पहले अभी फर्स्ट रो की बात हो रही है तो अभी पूरा ये फर्स्ट रो पर चलेगा, ठीक है। जब तक ये फर्स्ट रो पूरा नहीं हो जाता तब तक ना तो ये जे इंक्रीमेंट करेगा, इट मीन्स ना तो ये जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा, सबसे पहले ये 1 से 6 तक चलेगा, सॉरी जे प्लस प्लस नहीं, जब तक ये पूरा नहीं कंसेप्ट हो जाता तब तक हम नेक्स्ट रो पर नहीं जाएंगे, ठीक है। जब तक ये पूरा लूप एक बार एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हमारी नेक्स्ट रो पर हम नहीं जा सकते, इट मीन्स आई प्लस प्लस नहीं होगा तब तक, ठीक है। जे 1 से 5 तक चला तो 5 स्पेसेस आ गए, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 स्पेसेस आ गए, ओके 1 2 3 4 5 स्पेसेस आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे को 5 स्पेसेस के बाद क्या चाहिए था, स्टार, ठीक है। पर उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्पेस जो है वो डिक्रीमेंट कर लेते हैं, एक डिक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट रो में क्या चाहिए कि एक जो स्पेस है वो कम चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा कि नंबर ऑफ स्पेस क्या है डिक्रीज कर लिए। अब हमने फोर लूप का इस्तेमाल करा k इक्वल्स टू 1, तो आई हमारा क्या था अभी 1, क्योंकि हम फर्स्ट रो की बात करें तो आई हमारा 1 है, ओके। तो k इक्वल्स टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इट मीन्स k की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, तो k इक्वल टू i हो गया, इट मीन्स k की वैल्यू 1 है और i भी 1 है, तो ये कहाँ तक चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा, ये लूप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा तो एक ही बार स्टार को प्रिंट कराएगा, ओके। तो अगर हम अपने डायमंड पे देखें तो डायमंड में एक ही बार स्टार प्रिंट हो रहा है फर्स्ट रो में, ठीक है। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि हमारा ये प्रिंट हो गया 1 स्टार। देन हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद ये लूप खत्म हो गया, अब वो वापस से चेक करेगा, अब इंक्रीमेंट कर रहा है आई, तो यहाँ पर आई की वैल्यू अब क्या हो गई 2 इज लेस देन इक्वल टू रो, यस करेक्ट है, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन है 6 के, ठीक है करेक्ट है। अब वापस से अंदर आएंगे, ठीक है। इस बार हमारे नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हो गए 4, क्योंकि हमने यहाँ क्या करा था, नंबर ऑफ स्पेसेस माइनस माइनस करे थे, तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हो गए 4, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 से 4 तक, ओके। तो 1 से 4 तक चलने के बाद इट मीन्स कितने स्पेसेस आ जाएंगे 4, तो 4 स्पेसेस आ गए, देन वापस से यहाँ पर डिक्रीमेंट कर लिया नेक्स्ट रो के लिए, एंड फोर लूप इस्तेमाल करा है, कितने स्टार आने चाहिए, तो इस वक्त हमारे पास आई की वैल्यू क्या है 2, इट मीन्स के कहाँ तक चलेगा 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो इट मीन्स कितने बार स्टार प्रिंट होगा 2 टाइम्स, ओके। तो अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो यस 2 बार स्टार प्रिंट हो रहा है और 4 स्पेसेस है, ओके करेक्ट है ये भी, तो इट मीन्स हमारा ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर पोर्शन हमारा बन चुका है। अब हम बात करेंगे लोअर पोर्शन के बारे में। अब हम लोअर पोर्शन पर आते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ स्पेस इक्वल्स टू 1 से लोअर पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ तक, ओके। तो अब हम लोअर पोर्शन के बारे में बात करते हैं, तो हमने नंबर ऑफ स्पेस इक्वल्स टू 1 कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ स्पेस कितना है 1, और जो हमारा फोर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से रोज माइनस 1 तक, इट मीन्स 1 से 5 तक। तो अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें हमने यहाँ तक बना लिया था, और नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 6 रोज थी और नीचे कितनी है 5, तो रोज माइनस 1, ठीक है, रोज माइनस 1 तक जाना है, और नंबर ऑफ स्पेस 1। अब नंबर ऑफ स्पेस 1 क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ तक तो बन चुका है, जिसे मैंने ड्रैग करा यहाँ तक बन चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट रो में देखें तो एक स्पेस है और हमें स्टार्टिंग में एक स्पेस चाहिए, तो हमने नंबर ऑफ स्पेस क्या कर दिया 1 कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं फोर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 से कहाँ तक जाएगा 5 तक, ठीक है। अब j इक्वल्स टू 1 है और नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे कितने हो रखे हैं 1, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेस कितना कर दिया है 1, तो नंबर ऑफ स्पेस 1 हो गया है, तो स्पेस कितनी बार आएगा, कितनी बार ये लूप चलेगा, तो 1 से 1 तक चलना, इट मीन्स एक ही बार लूप चलेगा, तो एक ही बार स्पेस आ गया। तो अगर हम 6 रो के बाद 7th रो में देखें तो एक ही बार स्पेस है, तो एक बार स्पेस प्रिंट हो गया, ओके। एंड अगर हम फोर लूप नेक्स्ट फोर लूप देखें जो स्टार के लिए है, तो उसमें देखिए उसमें हम के 1 से हमारा कहाँ तक जा रहा है रोज माइनस 1 तक, इट मीन्स 5 टाइम्स, रोज कितनी हमारी 6 और आई हमारा कितना है 1, ठीक है।
रो माइनस आई, कि जितनी रोज हैं उनमें से आई माइनस होता जाए उतनी बार वो स्टार प्रिंट करेगा, है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो जितनी रो है, तो ये कौन सी रो है, 7th। तो 7th रो में से आई माइनस कर दें, ठीक है। देखिए क्या होता है कि 1 है, 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक, रो माइनस आई तक। आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, ठीक है। और रो हमारी कितनी है, 6, इट मीन्स 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 बार स्टार आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम स्टार आ रहे हैं, यस करेक्ट है ये भी। देन नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2। अब हम j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेसेस, और हम नंबर ऑफ स्पेसेस हमने क्या कर रखा था, इंक्रीमेंट कर रखा था। तो 1 के बाद वो क्या हो चुका है, 2, और j की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी, 2 तक। तो इट मीन्स 2 बार स्पेसेस जाएंगे। अब चेक करते हैं 2 बार स्पेसेस आ रहे हैं हमारे, यस 8th रो में हमारे 2 बार स्पेसेस आ रहे हैं, ओके। देन k इक्वल्स टू 1, और रो हमारी कितनी थी, 6 में से हमने कितने माइनस कर दिए, आई की वैल्यू कितनी थी, 2। तो रो में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो 4 स्टार होने चाहिए। तो 1 2 3 4, यस करेक्ट है, 4 स्टार आ रहे हैं। तो अब हम इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो अब हमारा प्रोग्राम जब करेक्ट है तो हमें क्या करना है, अब इसे एग्जीक्यूट करना है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब हमें नंबर ऑफ रोज कितनी देनी है, हम स्टार्टिंग करते हैं, चलिए 6 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने 6 का एग्जाम्पल लिया था, 6 लेकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी है कि हमने यहाँ पर स्टार के आगे स्पेस नहीं दिया, क्योंकि ऊपर वाले में स्टार के आगे स्पेस था, तो यहाँ पर भी दे देते हैं। तो अब इसे सेव कर लेते हैं, ओके। अब चेक करते हैं, तो हम 6 का पैटर्न ले लेते हैं, यस करेक्ट है, सेम जैसा हमने बनाया था वैसा ही बन रहा है, ओके। अगर हम चेक करें तो अपर में 1 फिर 2, इट मीन स्टार इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेस डिक्रीज हो रहा है। देन अगर हम 6 रो के बाद नेक्स्ट पे स्टार्ट करें तो स्पेस इंक्रीज हो रहा है, स्टार डिक्रीज हो रहे हैं, यस करेक्ट है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा देखते हैं, तो हम ले लेते हैं 3 का, यस करेक्ट है, ओके। तो हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है और एग्जीक्यूट हो रहा है। और हमने ये प्रोग्राम कैसे जाना, सबसे पहले हमने डायमंड पैटर्न का ओवरव्यू जान लिया कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, ओके। तो ऐसे हम स्टार पैटर्न बनाते हैं, सबसे पहले उसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, ओके। उसके बाद हम सेम उसी कंसेप्ट पे हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये स्टार पैटर्न की वीडियो समझ में आ गई होगी कि कैसे हम स्टार पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम स्टार पैटर्न लेकर आएंगे, अगला कोई नया स्टार पैटर्न लेकर आएंगे कि कैसे हम दूसरा कोई बड़ा स्टार पैटर्न बना सकते हैं, ओके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और जिसने ये सवाल पूछा था आई होप उसको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करते हैं हम स्टार पैटर्न पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त को भी पता चले कि कैसे हम वर्क करते हैं, ओके, और कैसे हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहिए।